Hello students, welcome back again my YouTube चैनल स्टडी विद आकांक्षा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 साइंस चैप्टर है 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको बताऊंगी। विद्युत के बारे में तो मैंने आपको बता दिया पार्ट 1। अब इस वीडियो में हम समझेंगे पार्ट 2 को। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चैनल के इस लेसन के बारे में उन्हें अच्छे से डिटेल हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है, इसमें देखिए दिया गया है प्रतिरोध। या प्रतिरोध से ही समझ में आ रहा है कि प्रतिरोध क्या है, यानी किसी चीज़ का विरोध करना। मतलब प्रतिरोध के नाम से ही हमें समझ जाना चाहिए कि प्रतिरोध मतलब किसी चीज़ का विरोध करना। ठीक है, देखो प्रतिरोध का मतलब है कि प्रत्येक वस्तु को रोकने का गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। इसी प्रकार जो भी चालक होते हैं, मतलब जो भी चालक होते हैं यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वो भी अपने अंदर की प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करते हैं, यानी उसे बहने से क्या करती है? रोकती है। तो उसके ही गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। मतलब अपने अंदर होने वाले परिवर्तन को रोकने को गुण को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। देखिए इसमें दिया गया है इसकी डिफिनेशन। यह चालक का वह गुण है जिसके अंदर वह प्रवाहित होने वाली धारा का प्रतिरोध की डिफिनेशन हो गया। अब समझेंगे। देखिए ये तो फिर एसआई का मात्रक भी हो गया। अब इसमें देखते हैं कि इसका फॉर्मूला दिया गया। देखिए 1 ओम कभी कभी पूछ लेता है कि 1 ओम को कैसे परिभाषित किया जाता है। देखिए 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, देखिए अब ओम को कैसे परिभाषित किया जाता है ये समझिए। देखिए जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। अब देखिए बात करेंगे धारा नियंत्रण की। देखिए परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग धारा नियंत्रण कहते हैं। ये 1 नंबर में पूछे। अब देखिए इसके 4 रूल दिए गए हैं। ठीक है, अब 4 रूल को हम लोग समझेंगे। देखिए पहला दिया गया है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। देखिए जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। यही कारण होता है कि बैटरी में तार छोटे लगाए जाते हैं, क्योंकि बैटरी में विभवांतर कम होता है और तार लंबा रखा जाएगा तो विद्युत धारा दूर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसका मतलब है कि बैटरी बढ़े, मतलब इसका मतलब है कि जो धारा है अगर बढ़ेगी तो साथ साथ उसके साथ साथ घटेगी भी। ठीक है, सेकंड है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए क्यों होता है? देखिए आप एक गन्ना ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे आप एक गन्ना ले लें और उसको नाइफ से काट दें, यानी चाकू से काट दें, बीच में से काट दें। जो आपका अंदर का भाग होगा जिससे हम लोग चूसते हैं वो हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अगर आप एक मतलब मान लीजिए अगर आपने एक पाइप ले ली, मोटा ले लें तो ज़्यादा पानी आएगा और पतला पाइप लेंगे तो उसमें कम पानी। तो यही अंतर है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बात करते हैं तापमान के समानुपाती होता है। देखिए जैसे जैसे तापमान बढ़ता है विद्युत परिपथ का चालक भी वैसे ही उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो एक ही दिशा में जा रहे होते हैं अधिक गर्म है की वजह से अधिक मार्ग से वो भटक जाते हैं। ठीक है, दिशाओं में गति करने लगते हैं जिसकी वजह से किसी एक दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं हो जाता है और इसी कारण तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। इसी कारण तापमान बढ़ता भी है और मतलब साथ साथ बढ़ता है और साथ साथ उसका मतलब घटता भी है। ठीक है, अब 4th दिया गया है पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी क्या निर्भर करता है? देखिए इसको समझते हैं। अगर आप मान लीजिए चांदी से आप तार बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा चालक होगा। उसमें चांदी या सिल्वर में बहुत कम प्रतिरोध होता है। उसके बाद कॉपर है जो चांदी में थोड़ा कम होता है, मतलब जो कॉपर है वो चांदी से थोड़ा कम प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखेंगे प्रतिरोध है वो विद्युत प्रतिरोध का बस थोड़ा उल्टा कर दिया। इसमें देखिए इसमें सिर्फ लंबाई मतलब जुड़ जाती है। ठीक है, मतलब चालक लंबाई 1 मीटर है हो तो उसमें 1 मीटर की लंबाई में किसी चालक के कितना प्रतिरोध होगा उसे ही हम बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। देखिए इसकी डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। जब डिफिनेशन देखेंगे आप तो आपको समझ
ये तो हमारी हो गई थी प्रतिरोधकता की डिफिनेशन। देखते हैं क्या है। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब एसआई मात्रक यानी ओम मीटर की बात कर लेते हैं। देखिए ओम का चिन्ह ये और एम है तो यानी मीटर है। देखिए क्या है, प्रतिरोध चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती है परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। मतलब जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो तापमान के साथ परिवर्तित होती रहती है। सेकेंड है, धातु व मिश्र धातु को प्रतिरोधकता परिसर 10⁻⁸ से -10⁻⁶ ओम मीटर होती है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातु से अपेक्षाकृत अधिक होती है। सेकेंड है, मिश्र धातु का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापमान युक्ति में होता है। ठीक है। सेकेंड है, इम्पोर्टेंट लाइन है, तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि प्रतिरोधकता कम होती है। मतलब जो इसकी जो संरचना है वो उससे मतलब इसकी प्रतिरोधकता कम होती है तांबा और एल्युमिनियम से। अब सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम समायोजन। देखिए प्रतिरोध मतलब ये श्रेणी 2 क्रम में लगाई जाती है, एक श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम भी इसे कहते हैं। देखिए एक के बाद एक लगी हो तो वो श्रेणी क्रम कहलाते हैं। जैसे R1 R2 R3 एक के एक बाद मतलब सीधी रेखा में लगी हुई है तो नहीं, ये श्रेणी क्रम है। सीधी एक लाइन में लगे हों, श्रेणी क्रम का मतलब है कि बीच में कोई भी लाइन ना हो। ओके। और हाँ, एक बात और याद रखें कि विद्युत परिपथ के बारे में विद्युत परिपथ के बारे में तो यह भी समझ लेते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था एमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में लगता है, तो देखिए ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अगर आप इनको तोड़कर अलग अलग लगा दे तो ये सीधी लाइन में आ पाएंगे। जो ये वोल्ट मीटर है ये नहीं आएंगे। तो याद रखिए कि जो एमीटर हैं ये श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में होती है। यानी जो एमीटर है वो श्रेणी क्रम में होते हैं और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में होते हैं। श्रेणी क्रम में अलग अलग कुल प्रतिरोध निकालना होता है, तो उसकी गणना कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला भी दिया होगा। देखिए पहले देख लेते हैं। जब 2 या 3 प्रतिरोध को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो समायोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध देखिए RS दिया गया है प्रतिरोध, ठीक है, R1 + R2 + R3। ठीक है, अगर हम मान लीजिए यहाँ 3 ले लेते हैं, 3 R1 है, 3 R2 है, 3 R3 है तो 9 हो जाएगा। यानी इसका जो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध है वो बहुत ज़्यादा निकलेगा। फिर इसके नीचे देखिए दिया गया है और फॉर्मूले जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो इस फॉर्मूले का ही यूज़ हम लोग करेंगे। प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रवाहित होती है तथा कुल विभवांतर वृष्टिगत प्रतिरोध के विभवांतर का योग है। अब देखिए इसमें मतलब इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, पर इसको हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा दूँगी जब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मतलब कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। और फिर देखिए ऊपर दिया गया, अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया श्रेणी क्रम। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे पार्श्व में समायोजित प्रतिरोध, यानी इसको हम लोग समझेंगे समांतर क्रम में। देखिए मान लीजिए एक रेल की पटरी, ये रेल की पटरी की तरह समान है क्योंकि दोनों पटरियाँ मिलती नहीं हैं। जो वाइड करने के लिए अलग अलग से पटरियाँ लगानी पड़ती है। कुल प्रतिरोध निकालना है तो हम लोग देखिए इसके पहले देखिए R1 R2 देखिए ये अपॉन में दी गई, पहले R1 फिर R2 R3, ये समांतर क्रम में दी गई है। यहाँ पे वोल्ट एमीटर A और B दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक व्यष्टिगत प्रतिरोध में से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। देखिए इसमें फॉर्मूला दिया गया I हमारी धारा है, I=I1 + I2 + I3 दी गई है। ठीक है, अब हम लोग अगर न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यार फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे भी 3 लेते हैं तो 1/R1 यानी 1/3 1/3
1/3, R1 R2 में 3 रख देंगे तो इसका आ जाएगा 3/3। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो और श्रेणी क्रम में बहुत ज़्यादा आ रहा था, समांतर क्रम में कम आ रहा था। ठीक है, देखिए एकल तुर प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। देखिए श्रेणी क्रम समायोजन के तुल्य में पार्श्वक्रम संयोजन के लाभ, मतलब इसके कुछ लाभों को समझेंगे। 2 नंबर में पूछ लेगा। हम देखिए श्रेणी क्रम समायोजन में जब एक अवयव खराब हो जाते हैं तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता है। सेकंड है अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। श्रेणी क्रम में क्या धारा एक जैसी रहती है। पार्श्वक्रम यानी समांतर क्रम समायोजन में प्रतिरोध कम होता है। मैंने आपसे बताया था कि इसमें प्रतिरोध कम होता है और श्रेणी क्रम में ज़्यादा होता है। फिर दिया गया है इसमें ये दे दिया गया है, देखिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षैतित होती है। इस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। देखिए ऊर्जा इक्वल टू शक्ति इंटू समय, H इक्वल टू P इंटू टी, यानी P हमारा शक्ति है, T हमारा समय है। अब इसको देखो P इक्वल टू दिया गया है VI। ठीक है, तो हम लोग रखेंगे H यानी ऊर्जा, V मतलब P की जगह हम लोग रखा VI T H, I हमारे पास 2 है तो I स्क्वायर और RT, V इक्वल टू हम लोगों ने क्या रखा II, तो I स्क्वायर RT। ठीक है, और H हमारी ऊष्मा ऊर्जा है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ये तीनों फॉर्मूले ही हैं हमारे। H इक्वल टू P इंटू टी, H इक्वल टू VIT, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद दिया गया है अतः उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मा I स्क्वायर RT आई है, मतलब कुल ऊष्मा ऊर्जा I स्क्वायर RT आई है। ठीक है, इसे हम लोग जूल का विद्युत धारा का तापमान नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापमान नियम भी कहते हैं। देखिए अब इसके कुछ नियम दिए गए हैं। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में तापमान ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। डॉट में दिया गया तापन प्रभाव हीटर प्रेस आदि में वचनीय होता है परंतु कंप्यूटर मोबाइल आदि में अवचनीय होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में विसर्जित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि यह फर्स्ट दिया गया यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता है। सेकंड, इसका गलनांक उच्च 3380 सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। ठीक, सेकंड हमारा लास्ट में है विद्युत ऊर्जा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हर बार पेपर में पूछा जाता है। विद्युत शक्ति, ऊर्जा की उपभुक्त होने की दर को शक्ति कहा जाता है। छोटी डेफिनेशन है, ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है, आप लोगों को याद हो जाएगी। फिर इसका प्रतीक दिया गया, विद्युत शक्ति का प्रतीक P है। फॉर्मूला दिया गया P इक्वल टू VI। देखिए P इक्वल टू I स्क्वायर R, फॉर्मूला दिया गया था, ऊष्मा थी पूरी। फिर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R दिया गया। अब पूछेगा आपका विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो आप बताएंगे विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। ठीक है, 1 वाट 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। फिर इसमें देखिए ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक इक्वल टू किलोवाट घंटा यानी kWh। 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁶ यानी जूल है। 1 kWh विद्युत ऊर्जा की 1 यूनिट है। ठीक, 1 किलो घंटा की विद्युत ऊर्जा की 1 यूनिट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो कहीं पे भी समझ में ना आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें ये नहीं समझना है, तो मैं उसे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें, उसके ब्लॉक में बेल आइकन उसे भी वहाँ प्रेस करें ताकि मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। मैं हर एक रोज़ अपनी नई वीडियो अपलोड करती हूँ, एक दिन या दूसरे दिन मैं अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।